मीराबाई में अलौकिकता शक्ति, मीराबाई में अलौकिकता शक्ति, क्योंकि मीराबाई करती थी कृष्ण भक्ति। वेलकम टू विनोद ईस्टर्न यूट्यूब चैनल। विनोद ईस्टर्न यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। गाइस, मैं ज्यादा नहीं करूंगा बात, आइए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बाई में था अलौकिक शक्ति, मीराबाई में था अलौकिक शक्ति, क्योंकि मीराबाई करती थी कृष्ण भक्ति। जी गाइस, आपको पहले भी पता था और जानकार भी होंगे, क्योंकि जो इतिहास काल से बना हुआ है, जो मीरा की कहानी ये सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि कृष्ण भक्ति में एक नंबर से जाने माने वाला जो मीराबाई थी, वो कृष्ण भक्ति में एकदम मग्न रहती थी। ये इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं। हमारे वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो मीराबाई का है, जो आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि हम कविता और शायरी के माध्यम से आप लोगों को हंसा के मैं वीडियो लेके आता रहता हूं, तो हमारे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत दीजिए, पूरा ध्यान से देखिए। आसपास में घूमते थे टपोरी, मीराबाई के आसपास में घूमते थे टपोरी, और मीराबाई ने पी ली थी 20 के कटोरी। जी गाइस, आपको पता है जब मीराबाई मंदिरों में बैठी थी तो बहुत दूर दूर के लोग भी आके इधर उधर घूमते थे, टपोरी भी घूमते थे, भिकमंगे भी घूमते थे, और राजा थे भिकमंगा के रूप बना के मीराबाई की गाना सुनने के लिए आते थे, वहां पर बैठते थे और सुनते थे। तभी मैं बताया हूँ कि यहाँ पे टपोरी लोग भी घूमते थे। अब मैं आपको बता दूं, जो राजा थे विक्रमादित्य वगैरह ने ये सब मिलजुल के उनको भगाने का कोशिश करते थे, उनको मारने का कोशिश करते थे, जबकि उन्होंने दूध का प्याला में जहर मिला के भेज दिए थे, ताकि मीरा पी के वो मर जाएगी। तभी भी उन्होंने जैसे उनका पास प्याला आया तो उन्होंने अमृत समझ के पी ली, जबकि वो जहर अमृत हो गया। ये कृष्ण भगवान की भक्ति का शक्ति का देन है, जो वो नहीं मरी और अच्छा से पी लिया, जबकि सब लोगों दुश्मन ने चकित हो गए कि हम जहर मिलाए थे, तभी मीराबाई ने क्यों नहीं मरी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मीराबाई का जो कहानी है सबसे प्रसिद्ध माने जाने वाले में से एक सुंदर कहानी है, जो आप लोग कृष्ण भक्ति में, आपको पता है कि कृष्ण भक्ति जो सबसे मेन है, उनके पे ध्यान लगा दी थी मीराबाई ने। उनका कितना शादियों की तय हुआ, और शादी भी होने के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण भक्ति में मग्न हो गई। मीराबाई को जानता है पूरा जमाना, मीराबाई को जानता है पूरा जमाना, और उन्हें कहा जाता है कृष्ण का दीवाना। जी गाइस, मैं आपको बता दूं कि मीराबाई को सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो आपको पता है पहला से यानी 8वीं के बीच में जो पढ़ाई होता है, मीराबाई का पढ़ाई भी होता है, क्योंकि उसमें मीराबाई की कहानी भी है, और कविता का माध्यम से भी आप लोग पढ़ते होंगे। क्योंकि मीराबाई का जो गाना है ये सबसे प्रसिद्ध माने जाने वाले में से एक है, जो मीराबाई में अलौकिक शक्ति था। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि वो कृष्ण भक्ति में मग्न रहती थी, और कृष्ण के दीवाना यानी दीवानी कहलाने वाली मीराबाई, जो कृष्ण के दरवाजे जो थे गेट, वहां पे बैठ के मीराबाई उनको ध्यान में रख के गाना गाती थी, और हमेशा ध्यान में रहती थी, कृष्ण भगवान के दिलों में बसा के रखती थी, और कृष्ण भगवान का हमेशा पूजा करती रहती थी। राजस्थान में मीराबाई राजस्थान में ली थी वास, मीराबाई राजस्थान में ली थी वास, और उनके गुरु थे रैदास और तुलसीदास। जी गाइस, मैं आपको बता दूं कि मीराबाई का जन्म आपको पहले से पता है राजस्थान में हुआ था, जिनमें महाराणा प्रताप के नाम से अभी भी जाना जाता है। क्योंकि महाराणा प्रताप, राणा संगा इत्यादि जिस क्षेत्र में जन्म लिए थे, वहां का वहीं पे जन्म लेने वाली मीराबाई जो प्रसिद्ध है, जो आज भी इतिहास में भी माना जाता है कि महाराणा प्रताप, राणा संगा इत्यादि लोगों को वहां पे जन्म लिए थे, वहां पे जन्म उनका भी मीराबाई का हुआ था। जो मीराबाई भी प्रसिद्ध है और महाराणा प्रताप भी प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं कि मीराबाई का जो गुरु थे रैदास और तुलसीदास, जो उनका चलने का तरीका और भक्ति करने का तरीका सब उन्होंने बता के कृष्ण भगवान के भक्ति में मग्न कर दिए थे, और उनका अच्छा राय विचार देते थे कि आप जैसे प्रहलाद ने विष्णु के भक्ति में वो हो गए थे, तो वैसा ही आप भी सब त्याग दीजिए और कृष्ण भक्ति में लग जाइए। जो कि उनका गुरु रैदास और तुलसीदास थे, अच्छा विचार देने वाले थे। मीराबाई के शादी में बजे साज, मीराबाई के शादी में बजे साज। अब मैं आपको बता दूं उनका पति थे भोजराज। जी गाइस, मैं आपको बता दूं कि उनके शादियों में अनेक साजे बजे थे, जो कि उनका शादी संगा के महाराणा संगा थे ना, संगा के लड़का भोजराज से उनका शादी हो गया था।
फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कि उनको जबरदस्ती शादी भोजराज से किया गया, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और कृष्ण भगवान के अलावा वो किसी को भी नहीं जानती थी और नहीं मानती थी। उन्होंने उनको छोड़ के कृष्ण भगवान के भक्ति में मग्न हो गई। राजस्थान का सबसे प्रचलित कहानी है, जहाँ पे मीराबाई को उन्होंने भोजराज ने मनाया तो भी नहीं मानी और उनको हटा दिया गया मीराबाई को। मीराबाई ने अपने जगह पे जाके कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगी और इतना ना भक्ति कर लिए कि भगवान ने उनको प्रकट होके उनको वरदान भी दिया और बोल भी दिया कि मैं अगले भविष्य में या अगले जमाने में मैं आपसे शादी करूंगा। इतना भरोसा देके और कृष्ण भगवान वहां से विलुप्त हो गए। मीराबाई को मारने की कोशिश किए, दुश्मन गए कांप। मीराबाई को मारने की कोशिश किए गए, दुश्मन गए कांप। अब मैं आपको बता दूं कि मीराबाई को मारने के लिए भेजा गया था फूल के अंदर सांप। जी गाइस, आपको पता है कि दुश्मन भी कांपते थे कि कृष्ण भक्ति करती है तो हम लोगों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान उनको मार डालेंगे, दुश्मनों को मार डालेंगे, हट डालेंगे, क्योंकि दुश्मन लोग उनसे डरते भी थे और मारने की भी कोशिश करते थे। तो उनके जो फूल था, फूल के अंदर सांप को भेजे थे। तो जैसे फूल आया मीराबाई के पास में, तो वो फूल माला बन गया था, एकदम हार बन गया। तो वो हार ऊपर चढ़ाए और पूजा पाठ किए और नमन किए। जब दुश्मनों को पता चला कि ये सांप जो है वो फूल माला बन गया है, तब से वो दुश्मनों का जो हृदय था वो गिर गया और कांपने लगे कि मैं हम लोग कैसे उसको मीराबाई को मारे। और मीराबाई को मन से ध्यान से हटा दिए और मीराबाई कृष्ण भक्ति में पूरा मग्न हो गई। का नाम लीजिए, इससे बड़ा नहीं है कोई दवाई। कृष्ण का नाम लीजिए, इससे बड़ा कोई नहीं है दवाई। कृष्ण भक्ति ऐसा कीजिए जैसे की थी मीराबाई। जी गाइस, मैं आपको बता दूं कि कृष्ण का नाम लेते रहिए। कृष्ण के अलावा, कृष्ण के नाम के अलावा कोई दवाई अच्छा नहीं है। यानी कृष्ण, राम और विष्णु भगवान एक ही रूप है। तो राम का नाम लीजिए या विष्णु का नाम लीजिए या कृष्ण का नाम लीजिए, उनके अलावा किसी ऐसा दवाई कुछ भी नहीं है। और जैसे मीराबाई ने भक्ति की थी वैसा ही भक्ति आप लोग भी कीजिए। लेकिन इस जमाने में ऐसा भक्ति करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो मीराबाई का नाम अभी भी प्रचलित है और इतिहास में उनका नाम आने वाले इतिहास में भी रहेगा और अभी भी है, क्योंकि मीराबाई ऐसा भक्ति की थी कृष्ण भगवान का, जो कृष्ण भगवान उनको आके और प्रकट भी है और उनको समझाए बुझाए, मैं इस जन्म में आपसे शादी करूंगा ऐसा समझा दिए। तो आज के जमाने में ऐसा भक्ति करने वाला कोई नहीं मिलेगा और नहीं मिलने वाला है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।